हिंदू अधिकारी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को दो टूक कहते हुए कहा है कि बंगाल में तैनात हैं 40 राफेल, सिर्फ 2 राफेल भेजने से ही काम हो जाएगा बांग्लादेश का। भारत कड़ा रुख अपना सकता है, बांग्लादेश भारत पर निर्भर नहीं है और बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, ना कि भारत बांग्लादेश पर निर्भर है। देखिए, बांग्लादेश भारत पर निर्भर है और भारत बांग्लादेश पर निर्भर नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश को ही यहाँ पर जो है मुश्किलों में देखा जा सकता है और महज 2 राफेल, सिर्फ 2 राफेल भेजी जाएंगी और बांग्लादेश का काम तमाम हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने ये बयान दिया है। लगातार देश भर में आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ और ऐसे में अब यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया, जिसमें शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। तो देखिए, ये बयान शुभेंदु अधिकारी का कि बांग्लादेश में अगर सिर्फ 2 राफेल भेज दी जाए तभी काम तमाम हो जाएगा। बांग्लादेश पूरी तरीके से यहाँ पर जो है अगर बात कर ली जाए तो बांग्लादेश पूरी तरीके से निर्भर है हिंदुस्तान पर। बिजली की कटौती कर दी जाए तो 80% जो बांग्लादेश का हिस्सा है वो अंधेरे में रहने पर मजबूर हो जाएगा। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए, लगातार बांग्लादेश को लेकर आक्रोश फूटता जा रहा है हिंदुस्तान में और एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो आरएसएस की बात कर ले या फिर शुभेंदु अधिकारी की बात कर ले। शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में बयान दिया है और कहा है कि बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है और ऐसे में कड़ा कदम अगर उठाया जाता है तो बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो सकती है। हाँ, एकदम ही देखिए बांग्लादेश की तरफ से भारत को लेकर जिस तरीके का मूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है, एक तरफ जब एक जंग का तैयारी बांग्लादेश का अंदर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ TB2 ड्रोन को डिप्लॉय करना, दूसरी तरफ एयरफोर्स को, बांग्लादेश का जो एयरफोर्स उसको हाई अलर्ट में रखना, BGB को हाई अलर्ट में रखना, इस तरीके का जो मूवमेंट बांग्लादेश से दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल लीडर, BNP लीडर हो या कोई सरकारी नेता, उनकी तरफ से जो जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है कि 4 दिन के अंदर कोलकाता दखल कर लेंगे, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बांग्ला, बंगाल सब बांग्लादेश के अंदर में आ जाएगा। इस तरीके का जो बयान बार बार से सामने आ रहा है, उसी को लेकर भारत में अभी जो हलचल देखने को मिल रहा है। भारत में इसी बयान का विरोध भारत का जो नागरिक है उनकी तरफ से किया जा रहा है और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया है। इस तरीके का जो बयान बांग्लादेश की तरफ से दिया जा रहा है, इसी के जवाब में शुभेंदु अधिकारी, जो कि लीडर ऑफ वेस्ट बंगाल, लीडर ऑफ अपोजिशन वेस्ट बंगाल असेंबली है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर 2 राफेल भेजा जाए बांग्लादेश में तो उनका जो आवाज, वो आवाज ठीक है, सुनने पर ही बांग्लादेश डर जाएगा और बांग्लादेश की तरफ से इस तरीके का बिल्कुल जो रैनिक। बयान आ रहे हैं ये बंद हो जाएगा। बिल्कुल रैनिक, हमारे दर्शकों को भी एक बार सुनवा देते हैं कि आखिरकार शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। अपने देखिएगा हमारे साथ। হাসিমারাতে 40টা রাফেল আছে, আরো বহু জায়গায় আছে, কাছাকাছির নামটা বললাম। মাত্র 2টো রাফেলকে যদি উড়িয়ে দেয় ভারত, বাথরুম করে ফেলবে ওরা। तो ये शुभेंदु अधिकारी का बयान था। बांग्लादेश को लेकर लगातार कड़ी निंदा बांग्लादेश को लेकर की जा रही है, जिस तरीके से अत्याचार वहां पर जारी है और ऐसे में यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से निर्भर है भारत पर। रैनिक, अगर बात कर ली जाए तो और ऐसे में अगर कोई कड़ा कदम उठाया जाता है तो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो हो सकती है, यानी कि यूनियन सरकार अपनी जनता को बड़े मुश्किलों की तरफ धकेल रही है अगर जल्द से जल्द इस हिंसा को नहीं रोका गया, इन उपद्रवियों को नहीं रोका गया तो। हाँ, एकदम ही देखिए बांग्लादेश बहुत सारे चीजों पर भारत के ऊपर डिपेंडेबल है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है बांग्लादेश पर। अगर भारत की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ बंद किया जाए तो बांग्लादेश का 80% के ऊपर जगह वो अंधेरे में चला जाएगा। और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश और भारत, ये दोनों देशों के बीच में जिस तरीके का माहौल अभी तैयार है, और ज्यादा करके बांग्लादेश की तरफ से जो माहौल तैयार किया जा रहा है, TB2 जैसे ड्रोन का डिप्लॉय करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि एक अटैक करने वाला सक्षम ड्रोन जब बॉर्डर लाइन पर डिप्लॉय किया जाता है तब कोई देश का नियत सही नहीं लगता है।
कोई देश की तरफ से अगर बोला जाए कि 4 दिन के अंदर कोलकाता हम लोग दखल कर लेंगे, इस तरीके का भड़काऊ बयान जब दिया जा रहा है तो उस देश का जो नियत वो सही नहीं लग रहा है। और जिस सिचुएशन बांग्लादेश में तैयार हुआ है, वो सिचुएशन तैयार करने पर जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा है बांग्लादेश में, कल भी देखा गया था कि त्रिपुरा का जो बांग्लादेश बॉर्डर है उस जगह पर रैली किया गया था, त्रिपुरा दखल करने का एक अभियान का डाक बांग्लादेश की तरफ से दिया गया था। इस तरीके का जो मूवमेंट बांग्लादेश में चल रहा है, इसी का जवाब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दिया गया है कि 2 राफेल विमान अगर भेजा जाए बांग्लादेश में तो बांग्लादेश का हालात खराब हो जाएगा, बांग्लादेश डर जाएगा, ऐसा बयान शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दिया गया है। यानी बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट चल रहा है उसका निंदा पूरा देश भर में चल रहा है, पूरा देश गुस्से में है, लगातार बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का इस तरीके का बयान। और यही गुस्सा साफ नजर आ रहा है शुभेंदु अधिकारी का इस बयान में, क्योंकि इसके पहले भी बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके का भड़काऊ बयान आया था, देश भारत के खिलाफ में जिस तरीके का बयान आया था, अगर ये बयान रोकना या जिस तरीके का मूवमेंट है बांग्लादेश में चल रहा है, ये रोकना मोहम्मद यूनुस के लिए पॉसिबल ना होगा तो अगले दिन बहुत मुश्किल के सामना बांग्लादेश को करना पड़ सकता है। और शुभेंदु अधिकारी का ये बयान से साफ होता है कि कितना गुस्सा अभी लोगों के मन में है। और बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके का भड़काऊ बयान दिया जा रहा है उसपे 2 देशों के बीच में जो रिलेशन में भी ठेस पहुंचा रहा है। और ये बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सवाल ही बार बार से आ रहा है। और इसी सिचुएशन में शुभेंदु अधिकारी की तरफ से 2 राफेल विमान को जो भेजने का बात किया गया है, ये एक साफ गुस्सा जो है वो गुस्सा ही साफ नजर में आ रहा है उनके जुबान में। बिल्कुल रैनिक, देखिए शुभेंदु अधिकारी का भी आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, और तमाम जनता जो है वो तो लगातार आक्रोश जाहिर कर ही रही है। प्रोटेस्ट जो है देश भर में देखे जा रहे हैं। इसी के बीच जो है आरएसएस की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें आरएसएस ने कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए, जिनमें कृष्ण दास की रिहाई जल्द जो है वो होनी चाहिए। तो देखिए कृष्ण दास की जो रिहाई है वो जल्द होनी चाहिए, हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। और इसी के साथ साथ केंद्र सरकार से भी अपील की है, अपील करते हुए कहा है कि अब केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को जो है ठोस कदम इस पर उठाना होगा, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास लगातार जारी रखने होंगे। हिंदुओं के साथ अत्याचार जो है वो चिंताजनक है और ऐसे में कड़ा कदम अब उठाना होगा। तो बांग्लादेश पर आरएसएस का ये बड़ा बयान है, जिसमें मोदी सरकार से आरएसएस की तरफ से अपील की गई है। अपील की है कि हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास जारी रखें, मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएं। हिंदुओं के साथ अत्याचार चिंताजनक है, हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद हो, जिनमें कृष्ण दास की रिहाई जल्द हो। बातचीत से हल नहीं निकलता है तो कुछ और उपाय खोजने होंगे। देश में बहुत सारे लोग, समाज में सभी प्रकार के लोगों का आक्रोश है और समाज की सारी धार्मिक, आध्यात्मिक संगठन जो है वो सब मिलकर ये सारा आक्रोश में व्यक्त कर रहे हैं। और ये सभी जो आक्रोश है ये सब हिंदू और सभी अल्पसंख्यक, बौद्ध, जैन और जितने भी अल्पसंख्यक है सब पर जो अन्याय हो रहा है उसको तत्काल रूप से रोकने के लिए चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आवश्यक था और देश में सभी लोगों ने इसमें पहल की है, बहुत ही अच्छा है। तो रैनिक, देखिए आरएसएस की तरफ से भी बयान सामने आया और घोर निंदा की है जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। केंद्र सरकार से अपील की है कि ठोस कदम उठाया जाए, बातचीत से अगर हल नहीं निकलता है तो दूसरा रास्ता अपनाया जाए। हाँ एकदम ही देखिए, जिस तरीके का घटना बांग्लादेश में घट रहा है, हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से लगातार हमले का घटना घट रहा है और उसके साथ साथ ही जो हिंदुओं का सुरक्षा को लेकर जो सवाल आ रहा है उसको लेकर केंद्र सरकार के पास अभी आरएसएस की तरफ से अपील रखा गया है कि जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए। और केंद्र सरकार चाहे तो इसमें हस्तक्षेप करे और केंद्र सरकार के पास एक अपील रखा गया है कि ये पूरा मामले को देखते हुए कि भारत सरकार की तरफ से कोई कड़ी सिद्धांत लिया जाए। अगर ये सिचुएशन बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल ना हो पाए तो एक बार आरएसएस की तरफ से इस बार जो बयान दिया गया है, जो अपील रखा गया है, जो चिट्ठी दिया गया है, उसमें से साफ है कि जो संघ भी नाराज है बांग्लादेश का ये हलचल को लेकर। हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है इसमें नाराज है आरएसएस, और आरएसएस की तरफ से ये जो अपील रखा गया है तो इसमें से जाहिर है कि इस बार बीजेपी का जो सरकार
केंद्र में है, आरएसएस का एक भूमिका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी सिचुएशन में आरएसएस का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, यानी बीजेपी सरकार के ऊपर एक अपील आया है कि इस पूरा मामले पर नजर दिया जाए। तो अभी देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश का ये इश्यू को केंद्र सरकार, भारत सरकार किस तरीके से कंट्रोल करे, किस तरीके से हैंडल करे। क्योंकि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि विक्रम मिस्री के साथ जब मोहम्मद यूनिस का मीटिंग हुआ था, उसके बाद अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये मीटिंग के बाद से ये जो घटना बांग्लादेश में घट रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चालू हो गया है। और बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार स्वीकार किया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था। यानी एकदम मोहम्मद यूनिस की तरफ से पहले जो कहा जा रहा था कि भारत का मीडिया हो या भारत की तरफ से बांग्लादेश को मेलाइन करने के लिए इस तरीके का झूठे अफवाह फैलाया जा रहा है। मगर कल मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेस ब्रीफ दिया गया, उसमें साफ कर दिया गया कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से कल तक बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घटा है, जिस घटना में 87 केसेस दर्ज किया गया है और उसके ये पूरा घटना में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट अभी मानने के लिए राजी हुए कि उन लोगों के देश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घटा। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में मीटिंग के बाद ही इस तरीके का सिद्धांत लेना चालू किया बांग्लादेश गवर्नमेंट। बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी तरफ से स्वीकार वो लोग किए, वो भी भारत के साथ मीटिंग के बाद। तो एक तरफ जब भारत के साथ मीटिंग के बाद इस तरीके का वो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि उन लोगों के देश में हमले का घटना घट रहा है, उसी सिचुएशन में अगर इस पूरा मामले को थमाने का या शांत करने का जो कोशिश वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ना किया जाए, तो भारत सरकार दूसरा कोई स्टेप लेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा बिल्कुल सवाल है। रैनिक और देखिए, भारत सरकार बिल्कुल रैनिक देखिए, अगर ये किया जाएगा विदेश सचिव के साथ जब बैठक हुई उसके बाद काफी कुछ बदलाव जो है बयानों में देखा गया है बांग्लादेश के। हालांकि हालात अभी भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक और अपडेट है इसी से जुड़ा हुआ, बने रहेगा हमारे साथ। विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक में विदेश सचिव ने दौरे का ब्यौरा दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी इस बैठक में बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की गई। बांग्लादेश पर भारत की चेतावनी का भी असर हुआ है, ये कहा गया। हिंदू विरोधी हिंसा रोकने का भरोसा दिया गया है। बांग्लादेश सरकार ने भरोसा दिया है, विक्रम मिस्री ने ये जानकारी दी है। तो देखिए रैनिक, जिस तरीके से यहाँ पर इस बैठक के बाद यहाँ जो बयान पहले आ रहे थे, जिस तरीके से हिंदुस्तानी मीडिया को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि प्रोपेगेंडा जो है हिंदुस्तानी मीडिया के जरिए चलाया जा रहा है, और उसके बाद जब ये बैठक हुई, बैठक के बाद जो बयान आया तो बांग्लादेश ने ये माना कि हाँ अब बढ़ोतरी जो है वो हुई है। हिंसा के 88 मामलों को इन्होंने स्वीकार किया जो कि हिंदुओं पर हुए हैं। उसके बाद से लगातार यहाँ पर अब जो बैठक का पूरी तरीके से जानकारी दी गई है विदेश सचिव द्वारा, उसमें यही बताया गया है कि यहाँ पर बांग्लादेश ने आश्वासन दिया है कि अब जो हिंसा है वो धीरे धीरे करके रुक जाएगी, हालात जो है वो सामान्य हो जाएंगे। क्या ऐसा होगा? क्या कुछ यहाँ पर बदलाव नजर आ रहा है इस बैठक के बाद? देखिए, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग एक पॉजिटिव साइड निकल के आया है, ये तो साफ हो चुका है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मीटिंग के पहले मोहम्मद यूनिस का जो इंटरिम गवर्नमेंट, उनके तरफ से स्पष्ट किया गया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कोई हमले का घटना नहीं घटा है। बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से खबर चल रहा है वो खबर अफवाह है। बांग्लादेश को मेलाइन करने का कोशिश मीडिया की तरफ से, भारत का मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। और भारत की तरफ से एक बांग्लादेश में हिंदू विरोधी एक प्रोपागंडा चलाया जा रहा है, इस तरीके का बयान बांग्लादेश का जो प्रेस सचिव है उनके तरफ से दिया गया था। मगर उसके अगले दिन जो मीटिंग हुआ बांग्लादेश और भारत का विदेश सचिव के बीच में, वो उस मीटिंग के बाद भारत का जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री, उनके साथ मोहम्मद यूनिस का मीटिंग हुआ। ये मीटिंग होने के बाद विक्रम मिस्री की तरफ से कहा गया था कि एकदम जो मीटिंग हुआ है वो फ्रूटफुल हुआ है। और बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है वो रोकने का कोशिश इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। उसके बाद देखा गया कि बांग्लादेश का पहला जो बयान था वो बयान से पलट गया है बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अभी
कहा जा रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में इस तरीके का घटना घटा है। शेख हसीना का सरकार खत्म होने के बाद, इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद बांग्लादेश में 87 केसेस ऐसा दर्ज हुआ है जिसमें हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घटा है, और 87 केसेस में अभी तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मगर अभी तक ये 70 लोग कौन है, 70 लोग कौन सा कम्युनिटी से है, कौन सा कम्युनिटी से ये हमला किया गया था, इस तरीके का कोई बयान बांग्लादेश से नहीं दिया गया। मगर देखा जाएगा तो पॉजिटिव साइड क्या है, इस मीटिंग से पॉजिटिव साइड क्या निकला? पॉजिटिव साइड ये निकला कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग के बाद पहली बार 5 महीने के बाद पहले बार मोहम्मद यूनिस की तरफ से स्वीकार किया गया कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं के ऊपर हमला का घटना घटा था और यह घटना रोकने पे विफल हुआ था मोहम्मद यूनिस का सरकार, और इसी वजह से इतना दिन बाद यानी 5 महीने बाद कार्रवाई चालू किया गया, और कार्रवाई चालू होने पर ही पहला दिन ही 87 केसेस दर्ज किया गया, जिसमें 70 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। यानी मोहम्मद यूनिस की तरफ से स्वीकार कर लिया गया कि 5 महीने का इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम पीरियड में फेलियर है मोहम्मद यूनिस का गवर्नमेंट ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने पर। तो इसी जगह में पहले दिन से सवाल था कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से, जो मोहम्मद यूनिस को लेकर बांग्लादेश में एक उम्मीद था कि मोहम्मद यूनिस जो कि नोबेलिस्ट है, वो अगर सरकार में आएगा तो बांग्लादेश में नया एक शांति बरकरार होगा। बांग्लादेश को जैसे सोनार बांग्ला कहा जाता था, वो सोनार बांग्ला फिर से लौट आएगा, बांग्लादेश का जो तस्वीर वो पीसफुल हो जाएगा। मगर ये मोहम्मद यूनिस का जो उम्मीद, मोहम्मद यूनिस को लेकर जो उम्मीद था लोगों के मन में, वो उम्मीद विफल चला गया। 5 महीने ये इस तरीके का लगातार हमले का घटना, लगातार हिंदू परिवार के ऊपर हमले का घटना, महिला का सुरक्षा को लेकर सवाल, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इस तरीके का जो घटना घट रहा था, और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश के गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि इस तरीके का कोई घटना घट रहा ही नहीं है, इस तरीके का घटना भारत की तरफ से अफवाह फैलाया जा रहा है। और इसी को लेकर अभी बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से पूरा उल्टा सब बोला जा रहा है कि हाँ, घटना घटा है मगर हम लोग कार्रवाई नहीं किए थे, अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो 87 बिल्कुल रैनिक, देखिए अभी बात ये की जा रही है कि अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई का असर कब दिखेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बातें तो बड़ी बड़ी बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है, लेकिन उनका असर भी दिखना चाहिए। आप बने रहिएगा, हमारे साथ एक और बड़ा अपडेट है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश से भारत लौटी है मिताली एक्सप्रेस। बांग्लादेश में मिताली एक्सप्रेस फंसी हुई थी, जो कि अब वापस लौटी है। बांग्लादेश सरकार के सहयोग से वापस आई है मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि जलपाईगुड़ी पहुंची है। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने से ये एक्सप्रेस वहीं पर फंसी हुई थी, जिसके बाद अब ये वापस भारत आई है। बांग्लादेश में अशांति के बाद से ढाका में यहाँ पर ये एक्सप्रेस फंसी हुई थी। मिताली एक्सप्रेस 5 महीने के बाद अब आखिरकार भारत वापस आ गई है। तो रैनिक देखिए, 5 महीने के बाद यहाँ पर मिताली एक्सप्रेस जो है वो भारत में वापस आ गई है। क्या विदेश सचिव के साथ हुई बैठक के बाद कई असर माना जाए क्या? जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि भारत और बांग्लादेश का जो विदेश सचिव दोनों देशों के बीच में जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में बहुत सारे चीज खुलासा हुआ और बहुत सारे चीज उस मीटिंग के बाद से बदल होने लगा है बांग्लादेश में। यानी भारत का हस्तक्षेप के बाद ही अभी बांग्लादेश का हालात जो है वो लगातार परिवर्तन होना चालू हो चुका है, और जिसका नतीजा में मिताली एक्सप्रेस 5 महीने बाद ढाका से वापस भारत में आ पहुंचे हैं। आज जलपाईगुड़ी में आ पहुंचे ये मिताली एक्सप्रेस। अगस्त महीने में 5 तारीख को ये मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश पहुंचे थे, और उसके बाद से लगातार बांग्लादेश का जो सिचुएशन खराब हो रहा था, उसी को देखते हुए मिताली एक्सप्रेस को उधर ही रोक देने का बात भारत सरकार की तरफ से किया गया था। भारत का जो रेल मंत्रक है उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया था, जब तक बांग्लादेश का सिचुएशन सही नहीं होगा तब तक भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मिताली एक्सप्रेस चलता था उसको बंद रखा जाएगा। और इसी के सिलसिले में बांग्लादेश में मिताली एक्सप्रेस पड़ा हुआ था। 5 महीने बाद यानी भारत के तरफ से जब हस्तक्षेप किया गया, बांग्लादेश का ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के बीच में जब भारत और बांग्लादेश के मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद जब भारत की तरफ से कहा गया कि ये सिचुएशन को कंट्रोल करना इंटरिम गवर्नमेंट का कर्तव्य है और इंटरिम गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, नहीं तो भारत की तरफ से हस्तक्षेप किया जाएगा। और ये सिचुएशन जब मीटिंग में आया, उसी टाइम पर बांग्लादेश सरकार की तरफ से बोला गया कि हाँ, हम लोग ये सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। और ये प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कहा गया कि भारत के साथ जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में तय हुआ है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप होगा और भी डेवलप होगा। और उसके साथ साथ ही भारत की तरफ से जो अपील रखा गया है, वो अपील को भी माना जाएगा। यानी भारत की तरफ से जो अपील रखा गया था, हिंदुओं को सुरक्षा देना इंटरिम गवर्नमेंट का कर्तव्य है, और भारतीय जो नागरिक बांग्लादेश में जा रहे हैं उनको भी सुरक्षा देना इंटरिम गवर्नमेंट का कर्तव्य है। ये 2 चीज जब माना गया, उसी के बाद देखा गया कि मिताली एक्सप्रेस जो है, जो
दोनों देशों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेटस है बोल सकते हैं। दोनों देश में जिस तरीके का रिलेशन है, उस ठीक रिलेशन है, को ध्यान में रखते बिल्कुल। हुए ये ट्रेन का चालू किया गया था। वो मिताली एक्सप्रेस ही अभी चालू हो चुका है फिर से। बिल्कुल रैनिक, एक और बड़ा अपडेट हमारे सामने, उस पर भी नजर डालते हैं। अपडेट आपसे हम लेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। भारत बांग्लादेश के बीच में तनाव पर अमेरिका का बयान सामने आया है। सभी पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद सुलझाएं, बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान होगा। मैथ्यू मिलर ने यह कहा है। अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दोनों देशों को आपसी बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान करने का आह्वान किया। भारत के विदेश सचिव की हाल ही में हुई बांग्लादेश की यात्रा पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मिलर ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। तो रैनिक देखिए, अमेरिका ने यहाँ पर कहा है कि सभी पक्ष जो है, दोनों ही पक्ष जो है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करके अपने मतभेदों को सुलझा लें। क्या बैठक के बाद, ये बैठक अभी एक हाल ही में हुई है, क्या इसके बाद और बैठकों की भी जरूरत पड़ेगी, तब जाकर ये हालात सामान्य होंगे और ये मतभेद सुलझेंगे? देखिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो मीटिंग हुआ है, जो बैठक हाल ही में हुआ है भारत का विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बांग्लादेश का जो विदेश सचिव है, उनका जो मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग के बाद अभी का जो सिचुएशन, जिस तरीके से बांग्लादेश का सिचुएशन बदलने लगा है, अगर ये सिचुएशन बरकरार रहे तो दोनों देशों के बीच में जो मेडभेद है वो मिट सकता है। मगर दूसरी तरफ ये एक तरफ जब मेडभेद मिटाने का कोशिश दोनों देश कर रहे हैं, उसी टाइम पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का जिस तरीके का मूवमेंट हाल ही में दिखाई दे रहा है, तो वो मूवमेंट देखते हुए दोनों देश के बीच में जो तनाव का माहौल बरकरार है, वो तनाव का माहौल अभी भी बरकरार रहेगा। क्योंकि अगर दो चीज देखा जाए तो भारत के साथ जब मीटिंग हुआ, मीटिंग के बाद जब बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भारत का बात सुनने के लिए राजी हुआ और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन, वो रिलेशन अच्छा करने का बात भी किया गया। ठीक उसी टाइम पर कल बीएनपी लीडर की तरफ से त्रिपुरा जो अभियान किया गया, त्रिपुरा अभियान के टाइम पर त्रिपुरा का जो बॉर्डर लाइन, उस जगह में वो लोग रैली करके गए। पहुंचने के बाद जो भारत का अगेंस्ट में, भारत के खिलाफ जिस तरीके का बयान बीएनपी लीडर की तरफ से दिया गया था, वो बयान अगर देखा जाए तो देश में शांति जब बजाय होने का करार पे है, जब इंटरिम गवर्नमेंट चाहते हैं देश में शांति बजाय रहे, उसी टाइम पर पॉलिटिकल लीडर यानी बांग्लादेश का जो नेशनलिस्ट पार्टी है, उनके तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, वो देश को और भी गर्म कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में और भी मामला जो है वो उलझा रहा है। और ये सिचुएशन किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट अभी कंट्रोल करेगा, इसके ऊपर ही नजर रहेगा। क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो बयान दिया गया है कि दोनों देशों के बीच में बैठक के माध्यम से ही इसका हल निकल सकता है। यानी एक बैठक हुआ है, तो अगर बांग्लादेश का ये सिचुएशन हाल ही में ये मीटिंग के बाद ठीक ना हो, तो अगले दिन भी कोई मीटिंग होगा कि नहीं, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। और बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश का जो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, देखिए हालांकि थोड़ा बदलाव जरूर उनके बयानों में आया है, लेकिन हालातों में जब बदलाव आएंगे तभी ये माना जाएगा कि विदेश सचिव के साथ जो बैठक में आश्वासन बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है, वाकई में अब उस आश्वासन को पूरा कर रही है बांग्लादेश की सरकार, यानी कि यूनियन सरकार। लेकिन अब जो आश्वासन दे दिया गया है, वो कब तक यहाँ पर बांग्लादेश की यूनियन सरकार इसको पूरा करते है, ये भी बड़ा सवाल है। और फिलहाल आगे क्या बैठकों का सिलसिला देखा जाएगा या नहीं, बैठकों के साथ इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा या फिर हालात गंभीर होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए रैनिक। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।